आज हम सीखेंगे कि इंटरनेट के मेजर यूजेस यानी इंटरनेट को ज़्यादा इस्तेमाल अच्छे तरीके से कैसे किया जा सकता है। यानी बड़े बड़े क्या क्या इस्तेमालात हैं इंटरनेट के बारे में तो आप सब कुछ जानते ही हैं कि इंटरनेट जो है हमारे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से हम दुनिया जहान की इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। और आप लोग ने भी इंटरनेट का इस्तेमाल तो किया ही होगा। लेकिन मैं अब आपको इंटरनेट के हवाले से गाइड करूंगा कि इंटरनेट कितनी फ़ायदेमंद चीज़ हो सकती है और आप इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आपने इंटरनेट पे आके सिर्फ वीडियोस देखनी है और एंटरटेनमेंट लेनी है और गेम्स खेलने, इसके अलावा और बहुत से काम हैं जो कि आप इंटरनेट से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक सर्कल सा बना लिया है और इस सर्कल में मैं आपको बारी बारी तमाम चीज़ों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर बात करेंगे, जो सबसे पहली चीज़ है वो है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग का हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे सोशल नेटवर्किंग पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं इंटरनेट पे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने google.com खोल लिया है और इसके अंदर मैं आपको मुख्तलिफ वेबसाइट्स बताऊंगा जहां पे जाके आप अपना अकाउंट बना के लोगों के साथ ताल्लुकात बना सकते हैं, उनसे कांटेक्ट रख सकते हैं। इसे सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है। जैसे कि आपके दोस्त, आपके फैमिली के लोग, इसके अलावा शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जो और लोग हैं जिनके इंटरेस्ट, जिनकी दिलचस्पियां आपसे मैच करती हैं, आप उनको दोस्त बना सकते हैं। तो सबसे मशहूर सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसका नाम है फेसबुक। अब देखिए, इंटरनेट पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप फेसबुक सर्च करेंगे तो www.facebook.com पे आप जाएंगे। यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब आपने यहाँ पे अपना, अगर तो आपका अकाउंट बना हुआ है, आप अपना ईमेल एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। नहीं तो आप क्रिएट न्यू अकाउंट के ऊपर क्लिक करके एक नया अकाउंट बनाएंगे जिसमें आप ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करेंगे तो आपका एक अकाउंट बन जाएगा। और इसमें आपने अकाउंट बनाने के लिए ईमेल एड्रेस का बनाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप इंटरनेट से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, आपका एक ईमेल एड्रेस लाजमी होना चाहिए, क्योंकि इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप किसी भी और वेबसाइट पर जाके अकाउंट बना सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि मुख्तलिफ सर्विसेज हैं जहां पे आप अपना ईमेल एड्रेस बना सकते हैं। ऐसे कि एक है जीमेल, ये गूगल की सर्विस है। इसको मैंने गूगल के ऊपर सर्च किया, ये आ गया gmail.com। इसके ऊपर जैसे ही मैं खेल आऊँगा तो यहाँ पे आके अब अपना आसानी के साथ जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। उसके लिए आपके पास वेरिफिकेशन, तस्दीक के लिए आपका मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल फ़ोन पे एक तस्दीकी मैसेज आएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद या उसकी इन्फॉर्मेशन इनको देने के बाद इनको पता चल जाएगा कि इसके पास ये मोबाइल नंबर मौजूद है, तो वो आपका अकाउंट बना के दे देंगे। तो ये बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। तो इसके अलावा आपके पास कुछ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम। इसके ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे आप जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी आप जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। एक दफ़ा अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट बन चुका है तो आप फेसबुक पे अगर आपका अकाउंट बन चुका है तो आप फेसबुक के जरिए भी इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट लॉगिन हो सकेंगे। यानी फेसबुक का यूज़र नेम, पासवर्ड एंटर करेंगे और इंस्टाग्राम में आप आ जाएंगे। इस तरह और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप अपने अकाउंट बना के मुख्तलिफ लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये तो एक इस्तेमाल मैंने आपको बताया इसका, सोशल नेटवर्किंग। इसके अलावा इंटरनेट पर आप जॉब सर्च कर सकते हैं। अब मैं आपको जॉब सर्च करने के हवाले से मुख्तलिफ वेबसाइट्स बताता हूँ। जैसे एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंडीड। इसके ऊपर जैसे ही मैं आऊँगा, इस वेबसाइट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपने जो जॉब सर्च करनी है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और जो जिस शहर में आपको जॉब चाहिए वो आप यहाँ लिखेंगे। फाइंड जॉब्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप जॉब्स फाइंड कर सकेंगे। इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे कि एक और वेबसाइट है rosie.pk। इसके ऊपर मैं आता हूँ, इसको मैंने क्लिक किया। rosie.pk पे आप आते हैं, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ जॉब सर्च कर सकते हैं। तो आजकल के इस दौर में जब अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा है, वहाँ पे आपको ये वेबसाइट्स बहुत मदद करती हैं जॉब्स हासिल करने के लिए। इसी तरह मेल के बारे में मैंने आपको बता दिया। हमारी एक और वीडियो है जहाँ पे आपको मेल बनाने का, अकाउंट बनाने का, मेल करने का सारा तरीका बताया हुआ है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मेल
एक इतना इम्पॉर्टेंट हिस्सा है इंटरनेट का, जहाँ से आप अपना कोई भी पैगाम किसी को भी ख़त की शक्ल में भिजवा सकते हैं। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे रिसर्च की। अगर आपने रिसर्च करनी हो तो मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स यहाँ पे हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं। कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और आपने उसमें एक टॉपिक पढ़ना है वेलोसिटी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे फिज़िक्स वेलोसिटी। जैसे ही आपने यहाँ पे लिखा तो आपने देखा कि वेलोसिटी को जहाँ जहाँ जिस जिस वेबसाइट में सिखाया गया है वो तमाम वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ऐसे ये एक वेबसाइट है व्हाट इज़ वेलोसिटी इन फिज़िक्स, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। इस तरह एक और वेबसाइट है, यहाँ पे आप जा सकते हैं। और इसके अलावा और मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे खान अकेडमी है, यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे जाके आपको फ़िज़िक्स के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप ये देखिए, ये सारा यहाँ पे आ गया, इसको पढ़कर आप सीख सकते हैं। Google.com एक सर्च इंजन है, लेकिन इसकी एक सर्विस है गूगल स्कॉलर। वहाँ पे मुख्तलिफ रिसर्च पेपर्स हैं, googlescholar.google.com। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स मिल सकते हैं किसी भी एक टॉपिक के हवाले से। जैसे यहाँ पे मैंने फ़िज़िक्स सर्च किया तो फ़िज़िक्स के हवाले से मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं जिनको आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट का फ़ायदा है जो कि आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा है। इसी तरह आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपना कारोबार सेट कर सकते हैं। इंटरनेट पे जितने भी लोग हैं उन तक आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन के हवाले से आपके पास बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाकर आप सीख सकते हैं और आपके सब्जेक्ट के हवाले से आपके स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है वो सब कुछ उस तरह की वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप सीख सकते हैं सब कुछ। जैसे कि एक हम वेबसाइट की यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको खान अकेडमी के बारे में बताया, तो इसके ऊपर आप जाके कोई भी टॉपिक आप सर्च करेंगे तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप जैसे यूट्यूब पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए यूट्यूब मेरे सामने ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने कुछ भी सीखना हो वो आप यहाँ पे आके सीख सकते हैं। तो इसी तरह कैशलेस ट्रांजैक्शंस, देखें आजकल के दौर में कोई भी शख्स जेब में पैसे रखकर नहीं रखता। किसी ने किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हो तो वो इंटरनेट के ज़रिए आसानी के साथ ट्रांसफ़र कर सकता है। ऐसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक बैंक है उसकी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, फैसल बैंक, इसको मैंने क्लिक किया और इसके ऊपर आप फैसल बैंक इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने पहले साइन इन करना है और इसके ज़रिए आप किसी भी शख्स को पैसे भिजवाने हों वो आप भिजवा सकते हैं। इसे कहते हैं कैशलेस ट्रांजैक्शन। इसी तरह ऑनलाइन बुकिंग एंड ऑर्डर, अगर आपने कहीं पे सफ़र करना है तो आपके पास मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी हैं, मैं पहले इन वेबसाइट्स को ज़रा बंद कर देता हूँ, जहाँ पे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जैसे एक वेबसाइट है यहाँ पे बुक मी, इसको जैसे मैं ओपन करता हूँ bookme.pk, यहाँ पे आपने कहीं जहाज़ पे सफ़र करना हो या किसी बस में जाना हो आप पहले से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि वो राउंड ट्रिप है, वन वे है, किन किन शहरों में आपने जाना है, वो तमाम कुछ आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और जैसे आप बुक मी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये अवेलेबल सीट्स बता देगी कि किस किस एयरलाइन में कौन कौन सी सीट खाली है और वहाँ से आप डायरेक्ट बुकिंग अपनी करवा सकते हैं। इसी तरह एक और वेबसाइट है booking.com, इसके ऊपर आप जाते हैं, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। यहाँ पे आपने किसी होटल में स्टे करना है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं अपनी लोकेशन के हिसाब से जहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं, तो आपको उस हिसाब से मुख्तलिफ होटल्स शो करवा देगा और वहाँ पे आप अपना कमरा रिज़र्व करवा लेंगे और फिर आपने जब भी जाना होगा तो आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आपने देखा कि किस तरह से इंटरनेट आपकी मदद कर रहा है एडवांस्ड बुकिंग के हवाले से। इसके अलावा हमने एंटरटेनमेंट का तो आपको पता ही होगा कि यूट्यूब के ऊपर आप कितना कुछ एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं। ई कॉमर्स यानी इंटरनेट पे चीज़ें बेचना और ख़रीदना, ये ई कॉमर्स है, ये भी आपकी बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे कि हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं OLX.com या Daraz.pk। जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ दराज
दराज.pk पे आप जाते हैं और यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ख़रीदना चाहें, यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप वो चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो ये ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा नेविगेशन का क्या मतलब है? यानी आप यहाँ पे एक ऑप्शन होता है गूगल मैप का। ये गूगल की एक सर्विस है जहाँ पे आपने किसी भी जगह की लोकेशन फाइंड करनी हो, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल पे लिखकर आप मैप सर्च करेंगे, गूगल मैप आ जाएगा। ये नेविगेशन है, आप इस वक्त जहाँ पे भी हैं वहाँ पे आप होंगे, एक तो आपको उसका पता चल जाएगा आपके लोकेशन का, दूसरा आपने कहीं पे भी जाना हो, किसी दूसरे शहर में जाना हो, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ डायरेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं इस्लामाबाद से लाहौर जाना चाहता हूँ, तो यहाँ इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान का जो रास्ता है वो पूरा मुझे नेविगेट करके रास्ता बता देगा, और कितने घंटे का फासला है वो सब कुछ मुझे इसके अंदर बता देगा। तो ये एक बहुत ही अहम इस्तेमाल है इंटरनेट का, नेविगेशन। इसी तरह अगर आपने इंटरनेट पे अपनी कोई फाइल शेयर करनी है, इमेज, वीडियो या कोई पीडीएफ या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एक्सेल की कोई फाइल शेयर करनी हो, तो वैसे तो गूगल की अपनी एक सर्विस मौजूद है जहाँ पे वो फाइल ट्रांसफ़र करने का ऑप्शन देता है, गूगल ड्राइव जिसे कहते हैं। इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं, जैसे dropbox.com। यहाँ पे आप आके अपना अकाउंट बनाते हैं और आप अपनी जो भी तस्वीर, वीडियोज या जो भी फाइल्स भेजना चाहते हैं वो आराम से दूसरे लोगों को भेज सकते हैं। इसके अलावा आपने अपने सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है उसकी अपडेट्स आती रहती हैं। आपका सिस्टम अगर लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है और उसकी जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी उसके अंदर जो लेटेस्ट फीचर आया है, तो इंटरनेट से आप उसको आसानी के साथ अपडेट कर देते हैं और वो फीचर आप अपने सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग, यानी आपने कोई इश्तिहार लगाना है तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके अपनी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को लोगों तक एडवर्टाइज या एक इश्तिहार के तौर पे लोगों को दिखा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत सारी मुख्तलिफ वेबसाइट्स खोल के दिखाई हैं जहाँ पे आप मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ता करके, यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है कोलैबोरेशन। जाहिर सी बात है सोशल नेटवर्किंग में जब आपका लोगों से राब्ता होगा तो आप लोगों से एक मिलकर कोलैबोरेट करके कोई भी एक नया स्टार्टअप या कोई टीम या कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो ये कोलैबोरेशन जो है ये भी एक फ़ीचर है इंटरनेट का। कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे जाके आप मुख्तलिफ लोगों से राब्ता करके आपकी फील्ड के उनके साथ मिलकर कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। तो इतने सारे यूजेस हमने इंटरनेट के डिस्कस कर लिए हैं। अब आपने यही करना है कि इंटरनेट को आपने एक पॉजिटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करना है और इन तमाम इस्तेमालात का जिसका मैंने जिक्र किया है, इसकी मालूमात हासिल करने के बाद आपने ये तमाम इस्तेमाल करने हैं ताकि आप इंटरनेट से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।